तो बच्चों गुड मॉर्निंग। ताकत नहीं है क्या? जोर से बोलना चाहिए था ना। चलो, पिछली क्लास में हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का फुल पोस्टमार्टम किया हुआ था, और आज हम जो करने वाले हैं वो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। कौन सा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। वर्तमान काल में, ध्यान से सुनना, कि वर्तमान काल में जब कोई कार्य का जारी होना पाया जाएगा, वर्तमान काल में जिस समय आप हो उसमें अगर कोई किसी कार्य का जारी होना पाया जाएगा तो वो बनेगा कॉन्टिन्यूअस टेंस प्रेजेंट का। और हिंदी के वाक्य में आपको मिलेगा रहा है, रही है, रहे हैं, या फिर रहा हूं मिलेगा। क्या मिलेगा? रहा है, रही है, रहे हैं, या फिर रहा हूं मिलेगा। तो वो टेंस बनेगा हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। बात करेंगे हम एक्टिव वॉइस की, तो एक्टिव वॉइस में क्या होएगा? एक्टिव वॉइस में सबसे पहले आपको मिलेगा सब्जेक्ट। इंग्लिश के सेंटेंस में यू विल फाइंड फर्स्ट ऑफ ऑल द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। उसके बाद आपको मिलेगा इज, एम, आर। इन तीनों में से कोई एक मिलेगा। क्लियर? ले लो। उसके बाद वर्ब का जो फॉर्म आएगा वो चौथा फॉर्म, अर्थात प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। क्रिया की मूल अवस्था में आईएनजी जुड़ा रहेगा। जहां भी आईएनजी जुड़ा हुआ है क्रिया में, इस एमआर के बाद वहां पर वर्तमान में कार्य जारी रहेगा। क्लियर? इसके बाद आपको मिलेगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद रहेगा रेस्ट, बाकी शेष। ये फॉर्मूला हो गया एक्टिव वॉइस की। आप बुक पढ़ेंगे या लिखना होगा तो आपने केवल इतना देखना है कि इस एमआर में से कोई एक आईएनजी फॉर्म आया है तो वहां पर सेंटेंस की हिंदी बनाने के लिए आप ये शब्द लास्ट में ऐड करोगे। जैसे अगर बोल दूं मैं कि आई एम डूइंग माई वर्क, तो मैं अपना काम कर रहा हूं। क्लियर? अब बात करेंगे हम पैसिव वॉइस की। पैसिव वॉइस में क्या करेंगे हम? पैसिव का फॉर्मूला मैंने आपको बेस फॉर्मूला बताया हुआ था। ऑब्जेक्ट का सब्जेक्टिव केस प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस। ये फॉर्मूला सभी पैसिव में लागू होगा। यहां पर हेल्पिंग वर्ब के रूप में आपका आएगा इज, एम, आर। इज, एम, आर। उसके बाद लगाना होगा आपको बीइंग, और बीइंग के बाद वर्ब का जो फॉर्म पैसिव वॉइस में होता है वो होता है थर्ड फॉर्म। ये फॉर्मूला, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, यहां से यहां तक हेल्पिंग वर्ब, और ये मेन वर्ब। इसके पहले क्या लगेगा? ऑब्जेक्ट का सब्जेक्टिव केस। इसके बाद क्या लगेगा? ऑब्जेक्ट प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस ऑफ द एक्टिव वॉइस। ठीक है? अब एग्जाम्पल ले रहे हैं हम। तो एग्जाम्पल में अगर मैं लिख रहा हूं कि वह मुझे पत्र लिख रहा है, लिख रहा है, या जो लिख रही है लिख देते हैं, वह मुझे पत्र लिख रही है।
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहचान करेंगे। इस सेंटेंस की हमको एक्टिव वॉइस बनानी है और पैसिव वॉइस दोनों बनानी है। तो सबसे पहले पहचान करेंगे टेंस कौन सा है। तो हिंदी वाक्य लिखा हुआ है, तो यहां पर देखो लिखा हुआ है रही है, और पहचान बताया है कि रहा है, रही है, रहे हैं। तो कौन सा टेंस बनेगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्लियर। अब इस आधार पर हम चल रहे हैं। तो सबसे पहले एक्टिव वॉइस में आपको क्या ढूंढना है, सब्जेक्ट। और किसी भी सेंटेंस में हम सब्जेक्ट पता करते हैं कौन लगा करके। तो एक बार सेंटेंस पढ़ते हैं और कौन से प्रश्न करते हैं। वह मुझे पत्र लिख रही है, कौन, वह। लड़का है कि लड़की है, लड़की है। कैसे पता चला, वो यहां से पता चला, फेमिनिन जेंडर। तो लड़की के लिए शी आएगा, क्या आएगा यहां पर, शी। अब बताओ हमें, शी सिंगुलर है या प्लूरल है, सिंगुलर है। तो सिंगुलर अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट है तो आपको हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर लगानी है। तो यहां पर क्या लगेगा, इज लगेगा। अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लूरल होता, बहुवचन होता, तो हम आर लगाते। और अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट आई होता तो हम एम लगाते। क्लियर है। चल, तो यहां पर शी के साथ हम प्लेस करेंगे इज, और वर्ब का जो फॉर्म होएगा कौन सा होगा, आईएनजी फॉर्म होएगा। तो पूछो क्या कर रही है, तो उत्तर मिलेगा लिख रही है। क्या कर रही है, वह लिख रही है। तो लिखने की स्पेलिंग क्या होती है, राइट होती है। कोई बात नहीं, तो हम लिखते हैं राइट में आईएनजी जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, दैट विल बी राइटिंग। नाउ शी इज राइटिंग हो गया। अब क्रिया मिल गई। अब ऑब्जेक्ट की बारी। ऑब्जेक्ट के बारे में हमने बताया हुआ था, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट, आइदर इट विल बी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सजीव होगा या निर्जीव होगा। सबसे पहले हमने सजीव को रखना है, फिर निर्जीव को रखना है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप पहले निर्जीव को रखोगे और उसके बाद सजीव को लेकर आओगे, तो सजीव के पहले आपको टू या फॉर लगाना पड़ेगा। क्लियर है। तो पहले सजीव कर्म ढूंढते हैं। तो किसे प्लस क्रिया लगाकर पूछेंगे, किसे लिख रही है, उत्तर क्या मिला, मुझे लिख रही है। ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव केस में चलेगा। तो मुझे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी होता है। तो शी इज राइटिंग मी। अब बारी आई निर्जीव कर्म की। क्या लिख रही है, पत्र लिख रही है। शी इज राइटिंग मी अ लेटर। यहां पर ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। वह मुझे एक पत्र लिख रही है। ठीक है। इधर एक्टिवाइज कर दे, उधर पैसिवाइज कर दे रहे हैं। अब देखो यहां पर दो ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है मी और एक ऑब्जेक्ट है लेटर। चलो वहां पर नहीं करें, एक साथ रहेगा तो अच्छा लगेगा, थोड़ा सा साथ साथ चलेंगे। ये एक्टिव वॉइस और अब लिखने चल रहे हैं हम पैसिव वॉइस। तो यहां पर सजीव कर्म आया हुआ है। सजीव कर्म को हम सब्जेक्ट के स्थान पर लिख देंगे। वी हैव टू मेक ऑब्जेक्ट अ सब्जेक्ट। हमको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। जहां कहीं भी आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में लिखोगे वो पैसिव वॉइस बन जाएगी। क्लियर। तो मी को हमने लिया सब्जेक्ट के रूप में, तो जैसे ही मी को हम सब्जेक्टिव केस में लिखेंगे इट विल बी आई। तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या हो गया,
आई हो गया। तो मी का सब्जेक्टिव केस आई के साथ क्या लगाओगे? एम लगाएंगे। तो आई एम, फिर क्या लिखा हुआ है? बीइंग लिखा हुआ है। किस टेंस में? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो वी विल हैव टू पुट बीइंग आफ्टर इज एम आर। आई एम बीइंग, एंड नाउ यू विल हैव टू राइट द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है। तो क्रिया कौन सी यहां पर? राइटिंग है। राइटिंग का थर्ड फॉर्म होगा रिटेन। क्या होगा? दैट विल बी रिटेन। तो आई एम बीइंग रिटेन अ लेटर। ये ऑब्जेक्ट का प्लेस है। वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लिखना है। तो सजीव तो पहले आ गया, निर्जीव की जगह बची हुई है, तो निर्जीव में निर्जीव लिखा जाएगा। नहीं रहेगा तो नहीं लिखेंगे, लेकिन जब है तो लिखेंगे। कहां ध्यान है आपका? सामने देखिए, अ लेटर। उसके बाद हमने लिखना है बाय। मैंने इसके पहले ही बताया था कि केवल बाय ही नहीं आता, बल्कि टू भी आता है, इन भी आता है, एट भी आता है। ये प्रीपोजिशन भी पैसिव वॉइस में आते हैं, लेकिन पार्टिकुलर वर्ब के साथ, इनके साथ केवल बाई आएगा। रिटन अ लेटर बाई। अब देखो यहां पर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस लिखना है, शी को उठाना है, इधर लिखना है, तो दैट विल बी हर। द ऑब्जेक्टिव केस ऑफ शी इज हर। तो इस सेंटेंस की पैसिव वॉइस से हो गई। अभी मैंने बोला ना कि सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हैं, तो पैसिव भी कितनी बनेगी? दो बनेगी। बना दे? कोई बात नहीं। अब की बार हम उठा रहे हैं अ लेटर को, निर्जीव ऑब्जेक्ट को उठा रहे हैं यहां पर, और इस निर्जीव ऑब्जेक्ट को उठा करके हम सब्जेक्ट के स्थान पर रखेंगे। ठीक है, चलो पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो लेटर विल बी अ सब्जेक्ट, अ लेटर। बोलो लेटर सिंगुलर है या प्लूरल है? सिंगुलर है। एक लेटर लिख रही ना, तो सिंगुलर हो गया। अब सिंगुलर के साथ हमने क्या लगाना है? इज लगाना, एम या आर? इज लगाना। वेरी गुड। तो यहां पर लगा दिया हमने इज। इसके बाद क्या लगाना है हमें? बीइंग लगाना। तो हमने लिख दिया बीइंग। A letter is being। वर्ब का फॉर्म कौन सा? फोर्थ लगेगा कि थर्ड लगेगा? थर्ड लगेगा। पैसिव वॉइस, बच्चों बहुत ध्यान से सुनना कि पैसिव वॉइस में सदैव और सदैव वर्ब का थर्ड फॉर्म ही आता है और कोई फॉर्म नहीं आएगा। समझ में आई बात जी? तो यहां पर राइट का थर्ड फॉर्म दैट विल बी रिटन। अब देखो निर्जीव को पहले लेकर के आ गए, अब सजीव की बारी है ऑब्जेक्ट के रूप में, तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे, लेकिन निर्जीव पहले आएगा, सजीव बाद में आएगा, तो टू या फॉर लगेगा। फॉर तब लगेगा जब सेंटेंस में के लिए आएगा। जैसे वह मेरे लिए किताब लेकर आई, तो यहां पर लिए आया हुआ है। शी ब्रिंग समथिंग फॉर मी, मेरे लिए कुछ लेकर आई। शी ब्रॉट समथिंग फॉर मी, अ बुक फॉर मी। तो यहां पर हो जाएगा अ लेटर इज बीइंग रिटन टू मी बाय शी का ऑब्जेक्टिव केस हर। ये अफर्मेटिव सेंटेंस की एक्टिव होगी और पैसिव होगी। अब बात करेंगे थोड़ी सी निगेटिव सेंटेंस की। अगर सेंटेंस निगेटिव होता है तब क्या करेंगे हम सब? अगर सेंटेंस आपका निगेटिव होगा तो पहली सहायक क्रिया के बाद, कहां? पहली सहायक क्रिया के बाद यू विल हैव टू पुट नेगेटिव वर्ड नॉट इन द सेंटेंस।
तो नॉट कहां पर आएगा, यहां पर आएगा, इसके बाद, उसके बाद यहां एम के बाद, फिर यहां पर आएगा, इसके बाद नॉट। तो सेंटेंस बन जाएगा वह मुझे पत्र नहीं लिख रही है। क्या क्या बनाओगे निगेटिव में, शी इज नॉट राइटिंग मी अ लेटर। ले दीजिए, शी इज नॉट राइटिंग मी अ लेटर। पैसिव वॉइस में हो जाएगा, आई एम नॉट बीइंग रिटन अ लेटर बाय हर। पैसिव वॉइस दूसरा बन जाएगा, अ लेटर is not being written to me by her। एक बार फिर से देख लेते हैं पूरा जितना अभी तक हमने किया हुआ है सेंटेंस टेंस के साथ, फिर इसके आगे हम चलेंगे। ध्यान से समझिएगा। आज हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। हिंदी वाक्य में पहचान क्या होगी, रहा है, रही है, रहे हैं या फिर रहा हुआ है। एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म, फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, क्रिया की अवस्था फर्स्ट अवस्था में पहले फॉर्म में आईएनजी जोड़ना है, फिर ऑब्जेक्ट, फिर रेस्ट लिखना है। पैसिव वॉइस में क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्टिव केस प्लस इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब का फॉर्म थर्ड, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस। एग्जाम्पल था, वह मुझे पत्र लिख रही है, शी इज राइटिंग मी अ लेटर। पैसिव वॉइस क्या बन जाएगा, मी को सब्जेक्ट बनाया, आई आया, आई के साथ एम, फिर बीइंग रिटन अ लेटर बाय हर, और दूसरे ऑब्जेक्ट को लिया हमने तो अ लेटर इज बीइंग रिटन टू मी बाय हर। ये अफर्मेटिव हो गया। निगेटिव में नॉट कहां लगेगा, पहली सहायक क्रिया के ठीक बाद में आपको नॉट लगाना है। जल्दी से फटाफट नोट कर लीजिए। अफर्मेटिव देख लिया हमने निगेटिव देख लिया। अब बारी है एस्नोटाइप क्वेश्चन की। तो एस्नोटाइप क्वेश्चन होता क्या है थोड़ा सा बताएंगे कि जब भी आप किसी से प्रश्न करते हो, जब भी आप किसी से प्रश्न करते हो, वो प्रश्न अगर उत्तर, जो प्रश्न का उत्तर हां या नहीं में दिया जा सके तो वो एस्नोटाइप कहलाएगा, और जिसके उत्तर के लिए कुछ बताना पड़े वो WH टाइप कहलाएगा। और हिंदी वाक्य में एस्नो बनाना बहुत सरल है, उतना ही सरल आपकी इंग्लिश का सेंटेंस बनाना भी है। तो देखो बहुत अच्छे तरीके से देखना, बहुत अच्छे तरीके से दिखा रहा हूं सेंटेंस को एस्नो टाइप में कैसे तब्दील करें। किसी अफर्मेटिव सेंटेंस को एस्नो टाइप में कैसे बदलें वो हम देखने वाले हैं। वह मुझे पत्र लिख रही है में बस केवल आपने करना है आगे क्या लगाना है, क्या लगाना है, क्या लगाना है। जैसे ही आप क्या लगा दोगे तो जो ये फुल स्टॉप है इट विल बी चेंज इनटू क्वेश्चन मार्क। ये बन गया, ये यस नो टाइप बन गया और इसका उत्तर हां नहीं में दिया जा सकता है। हिंदी क्या है, क्या वह मुझे पत्र लिख रही है, हां या ना। समझ में आया? क्या किया हमने, बताओ क्या किया हमने, सिंपल सिंपल क्या को उठाया और अफर्मेटिव सेंटेंस के आगे लगा दिया और अफर्मेटिव सेंटेंस को चेंज करके इंट्रोगेटिव मार्क लगा दिया, बन गया। अब पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस कैसे बनाएंगे, वो भी सरल है, बहुत सरल है बच्चों, बहुत सरल है, इससे सरल कुछ हो ही नहीं सकता। देखो कैसे, यहां से इसको मिटा दे रहे हैं, एक्टिव पैसिव या लास्ट बाद में लिख देंगे, यहां से इसको उठाएंगे और कर्ता के पहले लगा देंगे। मतलब हेल्पिंग वर्ब का पहला वर्ड
सब्जेक्ट के पहले होगा, और ये जो इज एम लिखा जाएगा वो कर्ता के हिसाब से लिखा जाएगा। कर्ता एक वचन का रहेगा तो इज लगाएंगे, कर्ता बहुवचन का रहेगा तो आर लगाएंगे, और कर्ता अगर आई रहेगा तो एम लगाएंगे। तो यहां पर शी लिखा हुआ है तो यहां पर इज को यहां से हटाकर, ध्यान से सुन लो, इज को यहां से हटाकर सब्जेक्ट के पहले लगा देंगे, और उसके बाद यहां से इज को हटा देंगे। बन गया हमारा इज शी राइटिंग मी अ लेटर, और इन द लास्ट वी विल हैव टू पुट अ क्वेश्चन मार्क। बन गई एक्टिव वॉइस। हमने केवल और केवल हेल्पिंग वर्ब के पहले वर्ड को उठा करके कर्ता के पहले लगा दिया। जहां कहीं भी आप ये देखो कि किसी सेंटेंस का आरंभ किसी भी सहायक क्रिया से हो रही है, जहां भी आपको किसी सेंटेंस का आरंभ सहायक क्रिया से दिखे वो सेंटेंस आपका एस्नो टाइप होएगा, और जो सहायक क्रिया लगी हुई है वो उसके बाद आने वाले सब्जेक्ट के हिसाब से लगेगी। तो यहां पर इज लिखा किस लिए? क्योंकि कर्ता हमारा शी है। तो इज शी राइटिंग मी अ लेटर, क्या हुआ, मुझे पत्र लिख रही। अब पैसिव वॉइस में भी कुछ नहीं करना, यहां से एम को हटाना, यहां से इज को हटाना, इसके आगे एम लगा देना और इसके सामने इज लगा देना, इसको ए जो है वो स्मॉल में कर देना, और यहां पर आप लगा दोगे क्वेश्चन मार्क, तो बन गया हमारा पैसिव वॉइस इंट्रोगेटिव। क्या हो गया? इज am I being written a letter by her? Is a letter being written to me by her? Not कहां पर आएगा? ध्यान से देखना, अभी लाइन मिटाई नहीं है। आपकी जो सहायक जो नॉट आ रही है वो ठीक कर्ता के बाद है। देखो, ठीक कर्ता के बाद, तो इसकी निगेटिव में नॉट कहां लगेगा? एस नो टाइप की निगेटिव में जो नॉट है वो ठीक कर्ता के बाद लगेगा। कहां लगेगा? सब्जेक्ट के ठीक बाद में लगेगा नॉट। तो नोट कर लो फटाफट जल्दी से, हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो, हमने तो जुगाड़ देख लिया, अब हम पूरा देखेंगे, है ना? तो सेंटेंस लिखते हैं, क्या राधा गाना गा रही है, और यहां लगा है क्वेश्चन मार्क। ध्यान से देखना, सेंटेंस में क्या पहले आया है, प्रश्न किया जा रहा है और इसका उत्तर हाँ नहीं में दे लेते हम सब। क्या राधा गाना गा रही है? हाँ। अगर गा रही तो क्या बोलोगे? हाँ। और नहीं गा रही तो क्या बोलोगे? नहीं। अब अनुवाद कैसे करेंगे हम एक्टिव वॉइस का? कोई दिक्कत नहीं। तो हम कर रहे हैं एक्टिव वॉइस को ट्रांसलेट कर रहे हैं, एक्टिव वॉइस बना रहे हैं। तो सबसे पहले हमें देखना होगा सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन सा है। तो है राधा। कौन है? राधा है। राधा सब्जेक्ट है, सिंगुलर है कि प्लूरल है? सिंगुलर है, एक वचन है। तो जब भी कर्ता के पहले सहायक क्रिया आएगी तो यस नो टाइप बनाएगा, और सेंटेंस में क्या आया हुआ तो यस नो टाइप है। तो हमें कर्ता के हिसाब से ही वर्ब लिखना है सबसे पहले। तो राधा के हिसाब से आएगा इज, तो पहले हम लगा देंगे इज। इज लगा दिया, सहायक क्रिया आ गई, अब कर्ता आएगा इज राधा। ठीक है, एक्टिव वॉइस बना रहे हैं। अब उसके बाद वर्ब का एनजी फॉर्म रखना है। सहायक क्रिया तो हो चुकी है, तो इज राधा क्या कर रही है? गा रही है। तो सिंग माने गाना, और सिंग में आईएनजी जोड़ो तो क्या हो जाएगी? सिंगिंग हो जाएगी। इज राधा सिंगिंग, क्या गा रही है? अ सॉन्ग। एक गाना गा रही है तो ये हो जाएगा अ सॉन्ग।
और लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस सब्जेक्ट ये है, सहायक क्रिया इज, मेन वर्ब सिंगिंग और ऑब्जेक्ट अ सॉन्ग। अब जैसे ही हम पैसिव वॉइस में चेंज के, बहुत ध्यान से सुनिएगा, अब हमें इस एक्टिव वॉइस की पैसिव बनानी है। तो पैसिव में आपको क्या चाहिए, पहले ऑब्जेक्ट का सब्जेक्टिव केस चाहिए। तो यहां पर ऑब्जेक्ट कौन है, अ सॉन्ग है। जब हम अ सॉन्ग को सब्जेक्ट बनाएंगे तो इसके साथ क्रिया कौन सी आएगी, इज एमआर में से इज आएगी, और इसको लिखना है कर्ता के पहले। तो पैसिव वॉइस में हो जाएगा इज अ सॉन्ग, हो गया, इज लग गया। अभी क्या लगाना है, बीइंग लगाना है। क्या लगाना है बीइंग लगाना। इज अ सॉन्ग बीइंग, और वर्ब का फॉर्म कौन सा लगेगा, थर्ड। तो सिंग का थर्ड फॉर्म सिंग, सैंग, संग, तो ये हो जाएगा संग। इज अ सॉन्ग बीइंग संग बाय, सब्जेक्ट कौन है इसका, एक्टिव है इसका, राधा है। पैसिव चेंज नहीं होगा, सीधा सीधा राधा को राधा लिखेंगे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। यहां पर आपका ये वाला सिस्टम हो गया। इज राधा सिंगिंग अ सॉन्ग, इज अ सॉन्ग बीइंग संग बाय राधा। अब अगर मैं कहूं आपसे कि आप इसकी निगेटिव बनाइए, तो जरा बताइए नॉट कहां पर लगेगा, इज के बाद लगेगा कि सब्जेक्ट के बाद लगेगा, सब्जेक्ट के बाद। यहां तो लगा दिया राधा, तो इसमें भी राधा, तो आप वहां पर लगाओगे क्या, अगर बोलोगे राधा के साथ तो, है ना। तो यहां पर लगेगा नॉट सब्जेक्ट के ठीक बाद। यू विल हैव टू पुट एडवर्ब नॉट आफ्टर द सब्जेक्ट। अब हिंदी क्या बन गई, क्या राधा गाना नहीं गा रही है, ट्रांसलेट हो गया। जल्दी से नोट करिए, आगे बढ़ते हैं, आज इसका पूरा कर देंगे। यस नो टाइप सेंटेंस हमारे हो गए। अब बारी है WS टाइप क्वेश्चन की। तो WS टाइप क्वेश्चन अभी बताया थोड़ी देर पहले कि जब भी किसी प्रश्न के उत्तर के लिए आपको कुछ बताना पड़े, अगर कोई व्यक्ति आपसे प्रश्न करता है तो आप उसका उत्तर हाँ नहीं में नहीं दे करके बल्कि कुछ और बताते हो, तो वो WS टाइप कहलाएगा। और मोस्टली इस प्रकार के सेंटेंस में आपके जो क्वेश्चन वर्ड हैं वाक्य के बीच में आते हैं। जैसे अब एग्जाम्पल है, वह मुझे पत्र क्यों लिखता है, वह मुझे पत्र क्यों लिखता है, हाँ क्यों लिख रहा है, ठीक ठीक ठीक, वह मुझे पत्र क्यों लिख रहा है, क्योंकि हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पढ़ रहे हैं, ये है। वह मुझे पत्र क्यों लिख रहा है, इसका अनुवाद करेंगे। तो सबसे पहले देखो, अगर किसी ने पत्र पूछा कि वह मुझे पत्र क्यों लिख रहा है, तो कुछ तो कारण होगा, कुछ बताएगा। अब इस प्रकार के सेंटेंस में हम ट्रांसलेट कैसे करेंगे, एक्टिव पैसिव। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर एक्टिव वॉइस। एक्टिव में क्या करना है आपको, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की स्पेलिंग लिखनी है। तो यहां क्वेश्चन वर्ड है क्यों, तो क्यों की स्पेलिंग क्या होती है बताओ जल्दी से, वाइल। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की स्पेलिंग लिखनी होगी, उसके बाद सहायक क्रिया कर्ता के अनुसार, सहायक क्रिया कर्ता के अनुसार। वह मुझे पत्र क्यों लिख रहा है, अच्छा सेंटेंस मान लो लिख रही है, तब क्या होता, तो यहां पर वह जो है लड़का है कि लड़की, लड़की है, लड़की है ना, सिंगुलर है, फेमिनिन जेंडर है, तो हम क्या लगाएंगे, इज एमआर में से इज लगाएंगे।
तो वाई इज शी। अब उसके बाद लिख रही है, वर्ब का आईएनजी लगेगा, तो राइट का आईएनजी राइटिंग, WRITING। वाई इज शी राइटिंग मी अ लेटर, क्वेश्चन। ये हो गया, ये एक्टिव वॉइस हो गई। अब हम बात करेंगे पैसिव वॉइस की। तो पैसिव वॉइस में क्या करोगे, मैंने बोला कि ऑब्जेक्ट को हमको लेकर आना है सब्जेक्ट के स्थान पर, ठीक है। तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। अब देखो, जो क्वेश्चन वर्ड लिखा हुआ यही लिखना है, तो वाई को वाई में रख दें, वाई हो गया। उसके बाद मी का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, आई होगा, और आई के साथ आएगा एम, तो वाई एम आई हो गया। फिर आपको लगाना है बीइंग पैसिव वॉइस में, वाई एम आई बीइंग, राइट का थर्ड फॉर्म रिटर्न, लेटर बाई शी का ऑब्जेक्टिव केस बेटा हर, क्वेश्चन बन गई पैसिव। वाई एम आई बीइंग रिटन अ लेटर बाई हर, मुझे उसके द्वारा पत्र क्यों लिखा जा रहा है। दूसरा ऑब्जेक्ट उठा ले रहे हैं, अ लेटर को जैसे ही सब्जेक्ट बनाएंगे, अ लेटर को जैसे ही हम सब्जेक्ट बनाएंगे वो सब्जेक्टिव केस में आ जाएगा, और यहां अ लेटर का अ लेटर हो जाएगा। और अ लेटर सिंगुलर है कि प्लूरल है, सिंगुलर है, तो हमें क्या करना होगा, इज लगाना होगा। तो दूसरी पैसिव बनेगी, वाई को वाई में रन देंगे, इज लगा देंगे, और उसके बाद इज अ लेटर, फिर क्या लगाना, बीइंग लगाना नहीं लगाना है, बीइंग, राइट का थर्ड फॉर्म रिटर्न टू मी, देखो आ गया फिर से, निर्जीव सब्जेक्ट पहले आ गया, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया, अब सजीव बाद में आया तो टू एफ लगेगा, बाई हर। तो यहां पर ये WH टाइप अफर्मेटिव खत्म। अब बारी आई है नेगेटिव की। तो नॉट कहां पर लगाएंगे आप, वह मुझे पद क्यों नहीं लिख रही है, अगर होता तो क्या होता, तो ठीक सब्जेक्ट के बाद हमें लगाना होगा नॉट। तो नॉट कहां, सब्जेक्ट कहां है, ये रहा, ये रहा, ये रहा, यहां पर हमें प्लेस करना है नॉट, बाकी सब वैसे का वैसा ही रहेगा। तो अफर्मेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, एसनो टाइप अफर्मेटिव, एसनो टाइप नेगेटिव, WH टाइप अफर्मेटिव, WH टाइप नेगेटिव। यहां पर 6 सेंटेंस आपके बन चुके हैं। अभी कथा खत्म नहीं हुई है, अभी असल पोस्टमार्टम अब बाकी है, तो पहले इसको नोट कर लो, उसके बाद लास्ट स्टेज पे चलते हैं। इसके बाद तो अब चल रहे हैं सबसे क्रिटिकल केस की ओर, और सबसे क्रिटिकल केस को हम इतने सरल तरीके से बताएंगे कि आपको समझ में आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। हमारा जो सेंटेंस था वो था, वह मुझे पत्र लिख रहा है कि लिख रही है, चलो इस बार लिख रहा है कर दे रहे हैं और यहां पर बना दे रहे हैं। ये हमारा मूल सेंटेंस है। अच्छा रही है तो कंफ्यूजन नहीं जाएगा, चलो रही कर दो, कोई दिक्कत नहीं ना। अब हम चल रहे हैं असल मुद्दे पर कि सिंपल तो बन गया, अफर्मेटिव बन गया, वो मुझे पद लिख रही है, वो मुझे पद नहीं लिख रही, क्या वो मुझे पद लिख रही, क्या मुझे पद नहीं लिख रही, वो मुझे पद क्यों लिख रही, क्यों नहीं लिख रही, ये तो हो गया 6। अब हम यहां से कर रहे हैं किसी किसी अंग को गायब।
चलो पहला अंग गायब हुआ सब्जेक्ट। तो जैसे ही सेंटेंस में सब्जेक्ट गायब होगा तो सेंटेंस बनेगा मुझे पत्र कौन लिख रही है या मुझे पत्र कौन लिख रहा है। मुझे पत्र कौन लिख रहा है, पहला क्वेश्चन। दूसरा, अगर हमने सजीव कर्म को गायब किया, केवल सजीव कर्म को, सब्जेक्ट है, तो सेंटेंस क्या बनेगा? जब कर्म गायब होगा सजीव तो लगेगा किसे, तो वह किसे पत्र लिख रही है, तो ये हो जाएगा वह किसे पत्र लिख रही है। दूसरा, चलो तीसरा भी गायब करते हैं। तीसरा माना हमने पत्र, सेंटेंस क्या बनेगा? जब निर्जीव वस्तु ऑब्जेक्ट खत्म होगा तो वहां पर आएगा क्या, तो सेंटेंस बनेगा वह मुझे क्या लिख रही है। तो यहां लिख दे रहे हैं वह मुझे क्या लिख रही है। अब ये तीन सेंटेंस बने, इसकी एक्टिव बनाएंगे, पैसिव बनाएंगे, क्लास ओवर करेंगे। ठीक, रेडी स्टडी गो। पहले एक्टिव वॉइस। जब भी सेंटेंस में कौन आता है तो सेंटेंस में कर्ता का काम कौन ही करता है, सेंटेंस में कर्ता नहीं होता। मुझे पद कौन लिख रहा है, लिख रही वाला तो करता हुआ, अब वही नहीं है, कौन है, तो यहां पर कौन के लिए हम लगाएंगे हु। ये हु जो है सब्जेक्ट का काम कर रहा है। सिंगुलर समझ में आता तो इज लगाएंगे, प्लूरल समझ में आता तो आर लगाएंगे। तो यहां पर मुझे पद कौन लिख रहा है तो सिंगुलर समझ में आ रहा है, कोई व्यक्ति के लिए आया है, ये हो जाएगा हु इज, क्रिया लगेगी आईएनजी, हु इज राइटिंग मी अ लेटर, और लगेगा क्वेश्चन मार्क। ये हो गई तुम्हारी एक्टिव वॉइस। अब पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, तो हु की पैसिव को बनाने का दो तरीका, हु की सहायता से और हुम की सहायता से। और सेंटेंस में अगर एक ऑब्जेक्ट है तब तो दो ठो बनेगा, और दो ऑब्जेक्ट है तो चार बनेंगे, चारों बनाएंगे। टेंशन नहीं लेना कि हम हल्का फुल्का पढ़ाएंगे, हम बहुत खतरनाक वाला पढ़ाने चल रहे हैं आज। चलो पहले हमने लिया मी को सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्टिव केस। पहले किसको माना हमने, मी को माना, बहुत ध्यान से सुना, बहुत ध्यान से सुनना। तो मी को माना सब्जेक्ट। अब मी के हिसाब से इसे मार में से क्या है बताओ, एम क्या आएगा, तो चलो हु को हु में ही रहने देते हैं, हु को चेंज करेंगे हु में ही। उसके बाद इस कर्ता के हिसाब से हमको सहायक क्रिया लगानी है, तो हु एम आई। उसके बाद कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो लगेगा बीइंग, वर्ब का फॉर्म थर्ड, राइट का थर्ड फॉर्म रिटेन, लेटर, और लास्ट में लगाएंगे बाई। बाई के बाद सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस नहीं लिखेंगे, सेंटेंस में सब्जेक्ट है ही नहीं। बन गया। अब बाई हुम की सहायता से, तो हु की जगह हमने क्या लिख दिया, बाई हुम। फिर से ऑब्जेक्ट हमको सब्जेक्ट लिया हमने आई को, इसको लिया आई को। अब बाई हुम एम आई बीइंग रिटन लेटर। अब फिर बाई नहीं लिखना है बेटा, अगर बाई लिख दिया तो गलत हो जाएगा क्योंकि बाई पहले आ चुका है। यहां पर लगाना है क्वेश्चन मार्क। ये तो दो बन गए किसकी सहायता से, आई की सहायता से, मी की सहायता से। अब यह लेटर को ले लेते हैं, लेटर सिंगुलर है प्लूरल है, सिंगुलर है तो क्या लगेगा, इज एमआर में से बताओ, इज लगेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो चलो हु को हु में ही चेंज करते हैं,
हु को हु में चेंज किया, लेटर को सब्जेक्ट बनाया तो इज आएगा। तो हु इज अ लेटर, उसके बाद लगाना है आपको बीइंग, वर्ब का फॉर्म लगेगा थर्ड, तो राइट का थर्ड फॉर्म रिटेन। हु इज अ लेटर बीइंग रिटेन टू मी। देखो निर्जू पहले आया, सजीव बाद में आगे, टू फॉर लगा रहे हैं। टू मी बाय क्वेश्चन मार्क, आगे नहीं लिखेंगे कुछ क्योंकि है ही नहीं ना। अब बाई होम में क्या करेंगे, बाई को आगे लेकर आ जाओ होम के पहले। बाई होम इज अ लेटर बीइंग रिटर्न टू मी। बाई नहीं लिखना, बाई ऑलरेडी आ चुका है। बार बार देखिए, अगर जितनी बार हो सके ये वीडियो देखिएगा, यहां से जहां से पढ़ा रहा हूं, पक्का है 4 से 10 बार देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। लेकिन देखना जरूर, चाहे यहां रहो चाहे जहां रहो। अब इसकी निगेटिव की बारी आएगी, अभी तो पॉजिटिव पॉजिटिव बना, अभी निगेटिव की बारी भी आएगी। अभी निगेटिव नॉट कहां लगाएंगे बताओ, सब्जेक्ट के बाद लगेगा ना, कहां लगेगा, सब्जेक्ट के बाद। अब सब्जेक्ट है, किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट है भी नहीं ना, तब क्या करेंगे, तब देखो कहां लगाते हैं। मुझे पद कौन नहीं लिख रहा है भैया, कौन नहीं लिख रहा है, तो नॉट कहां पर आएगा, तो हु इज नॉट यहां पर आएगा, एक नॉट। हु इज नॉट राइटिंग मी अ लेटर, मुझे पद कौन नहीं लिख रहा है, इज और क्रिया के बीच में, क्योंकि सेंटेंस का सब्जेक्ट हमारा यही है। जब सब्जेक्ट पहले आएगा सहायक क्रिया, सहायक क्रिया के और मुख्य क्रिया के बीच में नॉट लगेगा। दूसरे में आई लगा हुआ सब्जेक्ट, यहां भी आई लगा हुआ सब्जेक्ट ग्रुप में, लेटर लगा हुआ है सब्जेक्ट ग्रुप में, लेटर लगा हुआ सब्जेक्ट, कुछ नहीं यार भाई साहब, ऐसे चलो ऐसे चलो ऐसे चलो ऐसे 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 सब जगह आप लगा दोगे ना, तो बन गई निगेटिव। फटाफट नोट करो, आगे बढ़ते हैं, अगला पोस्टमार्टम करते हैं। कौन वाला केस तो हो गया, अब किसे वाला चलेंगे, कि वह किसे पत्र लिख रही है, वह किसे पत्र लिख रही है क्वेश्चन। पहले एक्टिवाइज करते हैं हम सब। तो किसे की स्पेलिंग पहले लिखनी है आपको, होम लगाओगे, होम के बाद सब्जेक्ट है वह, शी लगेगा, शी के साथ इज आएगा, तो होम के बाद आपको लगाना है इज। होम इज शी राइटिंग अ लेटर, राइटिंग अ लेटर। सेंटेंस में सजीव कर्म नहीं है तो उसके लिए होम आया हुआ है। अब पैसिव कितनी बनेगी, एक तो होम की सहायता से बन जाएगी, एक लेटर की सहायता से बनेगी, तो दोनों बनाएंगे हम सब। पैसिव वाइज होम का सब्जेक्टिव केस होता है बेटा हु, सब्जेक्ट बन गया, ऑब्जेक्ट जो था वो क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया। अब हमें इज एम आर लगाना है, तो हु के साथ आएगा इज। हु इज बीइंग, हु इज बीइंग, राइट का थर्ड फॉर्म रिटेन अ लेटर बाई सी का ऑब्जेक्टिव केस, हाँ ये बन गया। अब लेटर को उठाकर बनाएं, तो जब लेटर को ऑब्जेक्ट का सब्जेक्टिव केस बनाएंगे तो होम में परिवर्तन नहीं करेंगे, तब होम को होम में ही लिखेंगे। कैसे, होम को होम में ही रहने देंगे, ये लेटर को सब्जेक्ट बनाएंगे, इसके हिसाब से इज आएगा, तो होम इज अ लेटर बीइंग रिटेन बाई हर। यहां पर अ लेटर लास्ट में नहीं लिखा हुआ है इसलिए क्योंकि वो सब्जेक्ट बन गया। अब इसकी निगेटिव में नॉट कहां लगेगा, ध्यान से देखना, ये सब्जेक्ट है, यहां ये सब्जेक्ट है, यहां पर ये सब्जेक्ट है, ठीक है, तो यहां पर लगेगा इज के बाद, उसके बाद यहां पर लगेगा इज के बाद, और यहां पर लगेगा अ लेटर के बाद नॉट।
और वह किसी पत्र नहीं लिख रही है, ये बनेगा whom is she not writing a letter, who is not being written a letter by her, whom is a letter not being written by her। नोट कर लो, इसके आगे का लास्ट केस चलेंगे इसके बाद। अब पहुंचे हम सब अंतिम पायदान पर, इस टेंस के अंतिम पायदान। और अंतिम सेंटेंस क्या है, वह मुझे क्या लिख रही है। तो पहले इसकी हम करेंगे एक्टिव वॉइस। तो क्या बीच में आया है तो WS टाइप, आगे आ जाएगा तो SNO टाइप। तो पहले क्या किस पे लिखेंगे, वाट। ठीक है, वाट हो गया। अब सब्जेक्ट है इसमें वह, तो वह के हिसाब से लगेगा इज। व्हाट इज शी, आईजी फॉर्म लगेगा, राइटिंग। व्हाट इज शी राइटिंग टू मी। बोलो टू मी क्यों आया, क्योंकि निर्जीव का जो प्रोनाउन है, वर्ड है, वो पहले आया। अब इसकी पैसिव आपको करनी है, तुरंत फटाफट करके बताओ, तुरंत करके बताओ। चलो देखो कैसे करेंगे हम पैसिव। सबसे पहले वह मुझे क्या लिख रही है, तो पहले हम मी को सब्जेक्ट नहीं बनाएंगे, ध्यान से देखना, मी को सब्जेक्ट नहीं बनाना, पहले हम वाट से बनाते हैं। मान लो मी नहीं होता तो क्या होता, वह क्या लिख रही है, तो भी पैसिव बनती। तो वाट को वाट ही रहने देते हैं, सब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया हमने। ये यहां पर ऑब्जेक्ट के रूप में आया हुआ है और यहां पर लेकर आएंगे तो ये सब्जेक्ट बन जाएगा। सब्जेक्ट के बाद हमको क्या लगाना है, इज। व्हाट इज, उसके बाद बीइंग लगाना है, व्हाट इज बीइंग रिटन टू मी बाई हर। ये एक पैसिव बन गई जिसमें हमने ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पे ही लिखा हुआ है, कोई चिंता नहीं। लेकिन अब हम इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लेकर आएंगे और सब्जेक्ट को इस ऑब्जेक्ट के स्थान पर लेकर जाएंगे, इस सजीव ऑब्जेक्ट को। देखो अब क्या होएगा, पैसिव। तो वाट को बदलेंगे वाट में ही, और उसके बाद मी का सब्जेक्टिव केस हो जाएगा आई, और आई के हिसाब से लगेगा एम। तो वाट एम आई, उसके बाद लगाएंगे हम बीइंग, वर्ब का फॉर्म लगेगा थर्ड, रिटन हो जाएगा यहां पर रिटन, फिर लगेगा बाई, और फिर लगेगा आपका हर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यहां पर आज का ये अंक होता है समाप्त, जिसमें हमने देखा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फुल्ली पोस्टमार्टम, फुल्ली डिस्क्रिप्शन। हो गया डन। तो मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में एक नए टेंस के साथ। तो देखते रहिए यूकेएसएड क्लासेस।